ये सुन वूजीन अपनी जगह पे ही जम गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि कहीं वो कमीना यंगदे वॉशरूम में गिर तो नहीं गया ना। फिर वूजीन ने उस अनाउंसर के पास जाकर माफी मांगते हुए बताया कि मैं यंगदे का दोस्त हूं। यंगदे अभी वॉशरूम गया हुआ है, इसलिए मैं अभी जाकर उसे ले आता हूं। अनाउंसर ने उसे बताया कि सबसे पहली बारी तुम्हारे दोस्त की ही है, इसलिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुन वूजीन बोलने लगा कि ऐसे डिस्क्वालीफाई होना काफी शर्मनाक होगा। क्या तुम हमें थोड़ा और टाइम नहीं दे सकते? अनाउंसर अपने माइक पर किसी से इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगा। सामने से कुछ जवाब पाकर वो ईविल तरीके से स्माइल करने लगा। फिर उसने वूजीन को अपने साथ आने को बोलते हुए कहा कि यंगडे को देर होगी तो चलेगा। ये सुन वूजीन भी उसे थैंक यू बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वूजीन उस ऑडिशन वाले कमरे में जा पहुंचा। अनाउंसर ने उसे बताया कि ऑडिशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, इसीलिए प्लीज थोड़ी देर वेट करो, हम तुम्हें जल्द ही गाइड करेंगे। वहीं वूजीन इस सब से थोड़ा नर्वस हो चुका था। तभी उसकी नजर यॉन पर पड़ी। वो उसे देखकर अमेज्ड होते हुए सोचने लगा कि ये तो वाकई में काफी खूबसूरत है। तभी किसी बंदे ने उसकी ओर एक स्क्रिप्ट बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम ही यंगडे के दोस्त हो? आज का असाइनमेंट है इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग। तुम्हारे दोस्त को यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी इसे पढ़ सकते हो। जैसे ही वूजीन ने उस बंदे के हाथ से वो स्क्रिप्ट ली, उसे एक अजीब सा ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। वो उसे देख हैरान होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। उसने क्यूरियस होकर उसे टच किया। ऐसा करते ही उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वूजीन उसके अंदर खींचता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो चारों ओर अपनी नजरें घुमाने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा कि अभी तो मैं स्क्रिप्ट के बगल वाले ब्लैक स्क्वायर को टच कर रहा था। क्या मैं उसी के अंदर आ चुका हूं? क्या ये कोई मूवी है? तभी उसे अपने सामने एक स्क्रिप्ट दिखाई देने लगी। ये एक एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट होती है, जिस पर लिखा था कि ये स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है और सिर्फ 10% ही पढ़ी जा सकती है। वूजीन उस स्क्रिप्ट को पकड़ते हुए सोचने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे उस बंदे ने दी थी। तभी स्क्रिप्ट पे कुछ नए शब्द दिखाई देने लगे। वुजीन उस स्क्रिप्ट पे दिए गए ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। फिर उसने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जिसका टाइटल था डरा हुआ आदमी। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक डैमेज्ड स्क्रिप्ट है और सिर्फ 10% ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वुजीन अचानक से ये आवाज सुनकर चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या कोई है यहां? तुम कौन हो? तभी सिस्टम ने रीडिंग शुरू कर दी। वुजीन अचानक से खुद को किसी और जगह पे पाता है। वो अपने आसपास पहाड़ों जैसा कुछ देख सोचने लगा कि क्या ये कोई सपना है। लेकिन उसे फील हो रहा था कि ये सपने से कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। वुजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी अचानक उसे खतरा फील होने लगा। उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो अपना पूरा जोर लगाकर तेजी से वहां से भागने लगा। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से उस परछाई ने उसे रुकने को बोला। तभी अचानक से वूजीन का पैर एक पेड़ में फंस गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। गिरने पर उसे हकीकत में दर्द होने लगा था। वहीं वो बंदा ये बोलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तुम्हारी वजह से मुझे भूख लगी है। वूजीन चिल्लाते हुए मदद के लिए आवाज लगाने लगा। वो रोते हुए हाथ जोड़कर उस बंदे से खुद को न मारने के लिए मिन्नतें करने लगा। तभी कुछ फील करके वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उस बंदे ने वूजीन पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू लगते ही वूजीन दर्द के मारे चीखने लगा। वहीं वो बंदा वूजीन का खून निकलता देख हंसते हुए बोल रहा था कि इसे खत्म करके मैं पिज्जा खाऊंगा। वूजीन खुद को ब्रूटली टॉर्चर कर रहे बंदे के सामने एकदम बेसहारा था। वहीं असली दुनिया में वो अभी भी दर्द के मारे चीखे जा रहा था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ देखा जा सकता था। वो जजेस के सामने ही जमीन पे गिर पड़ा। वहीं जजेस उसकी एक्टिंग देखकर हैरान हुए बैठे थे। युआन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं जमीन पे गिरा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो इस बात से एम्बैरेस हो गया कि उसने उस ब्लैक स्क्वायर में हुई घटना के एक्सप्रेशंस यहाँ असली दुनिया में दिखा दिए थे। वो खुद से बोलने लगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उससे इम्प्रेस्ड हो चुकी योन पूछने लगी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? वुजीन योन की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे इस एम्बैरेसमेंट से डील करना होगा। इतना सोच उसने चैड की तरह शो ऑफ करते हुए बताया कि एक्टिंग तो मैंने खुद के दम पर सीखी है। ये सुन वो दूसरा जज हैरान होकर बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिए की नहीं हो सकती। वुजीन जो कि अंदर ही अंदर एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, उसने अभी भी सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि
मेरे लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने उन जजेस को वार्निंग दी कि अगर मेरी परफॉर्मेंस को ब्रॉडकास्ट किया तो मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। वो जजेस उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। फिर युआन अपने पास बैठे बंदे से बोलने लगी कि उस लड़के की खुद से एक्टिंग सीखने की बात पक्का झूठ होगी। वो बंदा भी वूजीन जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की बात सोचकर काफी एक्साइटेड था। और ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग का स्नोबॉल रोल करने लगा जिससे सिर्फ वूजीन ही अनअवेयर था। बाहर यंग दे हंसते हुए वूजीन के पास आने लगा। वूजीन ने उससे पूछा कि साले तुझे 2 नंबर में इतना टाइम कैसे लग गया? वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? यंग दे ने उसे बताया कि मुझे तो उन्होंने 15 सेकंड में ही भगा दिया। वैसे क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। ये सुन वुजीन एम्बैरस होते हुए उसकी बात टालने लगा। फिर वो यंगदे की पकड़ी हुई स्क्रिप्ट की ओर इशारा कर पूछने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे दी गई थी? यंगदे ने भी वो स्क्रिप्ट वुजीन की ओर बढ़ा दी। उस स्क्रिप्ट को टच करते ही वुजीन को वो ब्लैक स्क्वायर फिर से दिखाई देने लगा।